हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे। इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, किस तरह का वर्क आपको करना होता है, किस तरह की ड्यूटी आपको देनी होती है। इसके अलावा प्रमोशन के बारे में भी हम जानेंगे, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। सो ASO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसको हिंदी में सहायक सांख्यिकी अधिकारी या शोध अधिकारी भी कहते हैं। अब अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में जानना चाहते हैं तो एसओ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। आज हम ASO के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि किस तरह का वर्क आपको देना होता है, क्या जॉब रोल आपका रहता है। ASO का जो पद है ये अलग अलग विभाग में होता है। ऐसा नहीं है किसी एक ही डिपार्टमेंट में ASO की पोस्ट होती हो। अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, लेकिन इनका जो कार्य है वो सभी विभागों में एक सा ही होता है। ठीक है, कार्य में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सेम वर्क रहता है। ASO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के असिस्टेंट के तौर पर कार्य करते हैं। जो सांख्यिकी अधिकारी होते हैं उनके असिस्टेंट, सहायक के रूप में ये कार्य करते हैं। ये एक ऑफिस बोले और फील्ड वर्क, दोनों तरह की जॉब आपको इसमें देनी पड़ती है। ऑफिस यानी डेस्क जॉब भी रहता है, कंप्यूटर आपको वर्क करना होता है, लेकिन इसके साथ ही आपको फील्ड वर्क भी आपको रहता है। फील्ड पर जाकर भी आपको अपना जॉब देनी होती है। इनके अगर मुख्य कार्य की बात करें तो इसमें आपका डाटा कलेक्ट करना, जिस भी विभाग में हैं आप उस विभाग का जो डेटा है कलेक्ट करना, उसका विश्लेषण करना और रिपोर्ट तैयार करना, एंड फील्ड स्टाफ के साथ जाकर के, फील्ड स्टाफ के साथ मिलकर के जो सांख्यिकी जानकारी है उसको वेरीफाई करना और जो उच्च अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इनकी ड्यूटी या जॉब रहती है। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है ASO की। ठीक है, अब आगे अभी हमने इसकी जॉब प्रोफाइल देखा, यानी वर्क देखा, किस तरह का कार्य आपको करना होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो ASO से कुछ टाइम जब आप सर्विस करते हैं ASO पोस्ट पर, तो एक्सपीरियंस के बेस पर आपका इसमें फिर प्रमोशन होता है और आप SO स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके बाद उप निदेशक की पोस्ट पर प्रमोशन ले सकते हैं। अब अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और ASO बनना चाहते हैं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो चलिए हम इसकी क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आपने मैथ से या फिर स्टैटिस्टिक के से या वाणिज्य से, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन साथ में आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन एनी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये सांख्यिकी ऑफिसर है ये, तो इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ, स्टैटिस्टिक्स या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इस फील्ड से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया, तो मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर, 21 से 40 वर्ष की एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट को एज में छूट मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए अलग अलग स्टेट वाइज डिपेंड करता है। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में पहले आपको PET देना होता है। PET स्कोर कार्ड जब आपके पास होता है तो उसी के बेस पर फिर आप इसके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। यूपी स्टेट से अगर आप हैं तो आप जो PET एग्जाम होता है वो आपको देना होगा, और उसके स्कोर के बेस पर, स्कोर कार्ड के बेस पर फिर जब इसका नोटिफिकेशन आता है तब आप इसके मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मेंस एग्जाम का पैटर्न अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूपी स्टेट के लिए है। अब जब आपके स्टेट से, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उससे वैकेंसी आउट हो तो आपके स्टेट में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन और हो सकता है कि स्किल टेस्ट वगैरह ले, वैसे रिटन एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। अब बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी लेवल 6 से रहती है 35,400 से 4200 ग्रेड पे से आपकी सैलरी बनती है। मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल फॉर ASO पोस्ट, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए।
अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि अर्निंग ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्वालिफिकेशन हमने देख ही ली है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।